मैं किशोर कुमार मौर्य आप सभी बच्चों को केकेएम क्लासेस की ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। केमिस्ट्री की क्लास इससे पहले हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर चल रहा था, उसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं डीडीटी। कई बार पूछा जाता है कि डीडीटी क्या है, बनाने की क्या विधि है और इसका क्या उपयोग है। डीडीटी इसका पूरा नाम है पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये जो है डीडीटी का पूरा नाम है। डीडीटी का पूरा नाम पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। तो आज का टॉपिक है डीडीटी किसे कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, बनाने की विधि क्या है और इसका जो है क्या उपयोग होता है, ये जानना है। तो टॉपिक का नाम है डीडीटी, पूरा नाम पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। ठीक, चलिए इसको जानने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना है कि किस प्रकार ये बनाया जाता है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एसिटाल्डिहाइड। कोई लड़का एसिटाल्डिहाइड का सूत्र बता सकता है? हाँ, आप बताओ। ठीक जी, बहुत अच्छा। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। आईपीएसी नेम में इसको एथेनॉल कहते हैं। साधारण नाम इसका जो है एसिटाल्डिहाइड है। अगर हम ये तीन जो H लगे हुए हैं इनको हटाकर अगर Cl लगा देते हैं तो ऐसे बनेगा CCl3CHO। इसे कहते हैं क्लोरल। ये क्लोरल है, क्लोरल। इसका अगर रासायनिक नाम जानना चाहें तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड, क्लियर। तो क्लोरल का क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो आप जान चुके हैं CH3CHO, इसको क्लोरल कहते हैं। क्लोरल से ही जो है डीडीटी बनाया जाता है। तो अब देखते हैं किस प्रकार जो है क्लोरल से डीडीटी का निर्माण किया जाता है। चलिए, ये हमने क्लोरल लिख दिया है CCl3CH। इसमें जो ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं क्लोरल। दूसरा नाम है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। आपने पढ़ा होगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर जब Cl लग जाता है तो उसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन के हर एक कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन है। केवल यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन नहीं है। अगर कभी आपको आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लेते हैं। ये यहाँ पर जो है क्लोरोबेंजीन ले लिया गया है। ये क्लोरोबेंजीन है
और बता चुका हूँ कि इस कोने पर हाइड्रोजन होता है। एक क्लोरोबेंजीन और ले लिया गया है, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु और इस कोने पर भी जो है हाइड्रोजन है। इसकी अब क्रिया कराने वाले हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है। ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ऐसे जल निकल जाता है। 2H यहाँ से, एक और यहाँ से जल जो है बन जाता है और इसका एक बांड इससे जुड़ जाता है और एक बांड इससे जुड़ जाता है और DDT का निर्माण हो जाता है। यहाँ लिख दिया है CCl3, यह है CH, एक बांड इधर हुआ है, एक बांड इधर है। एक जो क्लोरोबेंजीन का बचा हुआ भाग इधर लगा दिया गया है और दूसरा जो है क्लोरोबेंजीन का बचा हुआ भाग इधर लगा दिया गया है और यहाँ से निकल चुका है H2। इसी को DDT कहते हैं। बहुत ही आसान है, केवल समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार DDT बनाया जाता है। इस पोजीशन को पैरा कहते हैं। चूँकि ये भी पैरा है इसलिए इसको P डैश कह दिया गया है। तो P, P' ये डाइक्लोरो हो गया, इसको डाइफेनिल कहते हैं। तो P, P' डाइक्लोरो डाइफेनिल। यहाँ पर Cl3 है तो इसका नाम ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन है और 2 कार्बन का नाम होता है एथेन। इसलिए इसका पूरा नाम है P, P'। ये P, P' है, डाइक्लोरो है। फिर डाइफेनिल है, डाइफेनिल हो गया। यहाँ देखा जाए Cl3 है तो 3 को कहते हैं ट्राई, Cl को कहते हैं क्लोरो और 2 कार्बन है, 2 का नाम है एथेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि DDT का पूरा नाम क्या होता है तो आप कहिएगा P, P' डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। किस प्रकार बनाया गया है? ये क्लोरल है और एक क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल हैं और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है और DDT बन जाता है। तो अगर पूछा जाए DDT किसे कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, इसके बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये रासायनिक समीकरण है। इसका उपयोग चेक कर लेते हैं। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, तो पूरा 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये आज ही तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि DDT किसे कहते हैं, इसका पूरा नाम लिखिए, इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए और इसका उपयोग लिखिए। तो ये हमने उपयोग बता दिया है। उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से कराने पर DDT का निर्माण होता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, आज ही जाकर इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लें।